आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। शशि थरूर ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, तो भड़क गए कांग्रेस के कई नेता। बोले अगर बीजेपी अच्छी लगती है तो फिर कांग्रेस में क्यों है। हरदोई के एक स्कूल में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, 16 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, 1 करोड़ महिलाओं को मिलेंगी मुफ्त साड़ियां। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुरू की इंदिरम्मा चीरा योजना। नीतीश की शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी ने दिया बड़ा बयान, बोले हमें आशा है कि नई सरकार लोगों की आशाओं पर खरा उतरेगी और अपने सभी वादों को पूरा करेगी। नई सरकार में नीतीश कुमार 10वीं बार बने मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने दूसरी बार ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुने गए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाई पहली बार दाखिल किया था नामांकन। यूपी की घसीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। उप मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा बयान, बोले यह बिहार की जनता की जीत है, उन्होंने गुंडा राज नहीं आने दिया, हम पूरी मेहनत से करेंगे काम। यूट्यूब ने लॉन्च किए नए एआई टूल, भारत को मिलेगा क्रिएटिव और नॉलेज बूस्ट, क्रिएशन और सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। टमाटर ने बिगाड़ा रसोई का बजट, बारिश ने बिगाड़ा खेल, 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे टमाटर के दाम। नई सरकार के शपथ ग्रहण पर आरजेडी ने साधा निशाना, कहा बिहार में जनादेश को लूटकर शपथ ग्रहण समारोह का मनाया गया जश्न, यह जन भावना का अपमान है। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, संजय भंडारी मामले में ईडी ने दायर कर दी चार्जशीट। अब यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाएगी योगी सरकार, उपभोक्ताओं को मिलेगी विश्व स्तरीय सेवा, बिजली चोरी पर लगेगी रोक। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच की रडार पर अल-फला यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर और स्टाफ, अब एक एक कर खंगाले जा रहे सबूत। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बंगाल में घुसपैठियों में मचा हड़कंप, 500 से अधिक बांग्लादेशी भारत छोड़ने को मजबूर, बोले अब डर लग रहा है। आईफोन 16 प्लस खरीदने पर मिल रहा धमाकेदार ऑफर, 14% का डिस्काउंट, पूरे 21,000 रुपए की होगी बचत। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी चलाया चेकिंग अभियान, डॉक्टरों के नौकरों की गई जांच। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को लगा बड़ा झटका, दुलारचंद हत्याकांड में सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका। नीतीश की नई कैबिनेट में एक शख्स ऐसा भी जो बिना चुनाव लड़े ही बना मंत्री, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को दिलाई मंत्री पद की शपथ। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, बोली बिना योजना के चल रही प्रक्रिया, तत्काल हस्तक्षेप की मांग। जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत के बंगले में घुसा तेंदुआ तो मच गया हड़कंप, तेंदुए के कारण लोगों में मची दहशत। नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पैतृक गांव में मनाया गया जोरदार जश्न, बांटे गए 2 क्विंटल से ज्यादा लड्डू। महाराष्ट्र में दर्दनाक घटना, पालघर के स्कूल में बैग लादकर 100 उठक बैठक लगाने के बाद छात्रा की हो गई मौत, पुलिस ने महिला टीचर को किया गिरफ्तार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, बोले आरएसएस का लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसके लिए समाज का संगठित होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई करने की कोई समय सीमा नहीं, लेकिन किसी भी बिल को नहीं रोक सकते राज्यपाल। यूपी सरकार ने किराएदारों को दिया बड़ा तोहफा, रेंट एग्रीमेंट के स्टैंप शुल्क को 90% कर दिया कम, पहले जहां 1,000 लगते थे अब लगेंगे सिर्फ 100 रुपए। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले हम काम करते हैं और वो झूठ बोलते हैं। मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले इनके पास न नेता है और न नीयत, राहुल गांधी पूरी तरह फेल हैं, उन्हें जबरदस्ती बनाया जा रहा नेता। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा के नूह में पुलिस सतर्क, मस्जिदों और मदरसों में भी सर्च अभियान चलाने के दे दिए आदेश। विवेक ओबेरॉय ने शाहरुख खान पर दिया बड़ा बयान, बोले शाहरुख खान को 2050 तक कोई याद नहीं रखेगा।
जालसाजों के चक्कर में फंसकर म्यांमार की जेल में बंद थे। कई भारतीय थाईलैंड की मदद से 1500 भारतीयों को वापस लाई। मोदी सरकार। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा हल्ला बोल। आज से कांग्रेस निकालेगी जन आक्रोश यात्रा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। शपथ ग्रहण के बाद मंच पर दिखा गजब का नजारा। नीतीश और पीएम मोदी की दिखी धांसू केमिस्ट्री। प्रधानमंत्री ने थामा नीतीश का हाथ, वायरल हो गई तस्वीरें। एनडीए के शपथ ग्रहण पर मुकेश सहनी ने भी दिया बड़ा बयान। बोले, मुझे उम्मीद है कि नई सरकार जनता से किए वादों को पूरा करेगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मचा बवाल। अब उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब तक कई डॉक्टर गिरफ्तार। 10 दिनों की रिमांड पर भेजे गए 4 डॉक्टर शाहीन और मुजमिल खोलेंगे धमाकों के राज। यूपी में सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने की बड़ी तैयारी। इस बार दूल्हा दुल्हन की बायोमेट्रिक पहचान के बाद दुल्हन के खाते में भी जाएंगे पैसे। भारत और अमेरिका के बीच हो गई $93 मिलियन की बड़ी डील। भारत को मिलेंगे घातक हथियार। देखते रह गए शहबाज और मुनीर। बिहार की नई सरकार के मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं भी की गई शामिल। लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। अब नेपाल में फिर से भड़क सकती है हिंसा। जैन जेड और यूएमएल कैडर के बीच बढ़ गया तनाव। प्रशासन ने लागू कर दिया कर्फ्यू। सभी उड़ानें भी कर दी रद्द। भारत पाक युद्ध को लेकर ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा। बोले, पीएम मोदी ने मुझे फोन पर कहा कि हमारा काम हो गया है, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अमेरिका के दम पर चीन को भी आंख दिखाने लगा। पाकिस्तान चीन की कंपनियों को काम बंद कर पाकिस्तान से निकलने की दे डाली चेतावनी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी हुए शामिल। नीतीश कुमार और नए मंत्रिमंडल को दी बधाई। रामपुर की जेल में कैदी नंबर 425 बने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला बने कैदी नंबर 426। खाने में मिला चना, चाय और दलिया। ठंड बढ़ने पर सरकार हुई सक्रिय। झारखंड में बांटे जाएंगे 10 लाख कंबल। जरूरतमंदों की मदद करेगी सरकार। तालिबान ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका। विदेश मंत्री के बाद अब भारत के दौरे पर आए तालिबान के उद्योग मंत्री। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने पर योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले, किसानों के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही सरकार। वाहनों की फिटनेस टेस्ट फीस में अचानक 10 गुना बढ़ोतरी। देश भर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायों में मचा हड़कंप। इंदिरा गांधी की जयंती पर शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान। बोले, इंदिरा गांधी ने इतिहास पर अच्छी छाप भी छोड़ी और बुरी छाप भी छोड़ी। सीनेट चुनावों पर 25 तारीख तक नहीं हुआ फैसला तो 26 को पंजाब यूनिवर्सिटी होगी बंद। मोर्चा ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की दे डाली चेतावनी। एसआईआर को लेकर राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक मचा सियासी संग्राम। 16 दिनों में 28 बीएलओ की हो गई मौत। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना हो गई शुरू। 1 लाख से कम वेतन वाले नए कर्मचारियों को मिलेगा 15,000 का अतिरिक्त भत्ता। आवेदन के लिए बनाया गया पोर्टल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को दी बड़ी नसीहत। बोले, अमेरिका और चीन के साथ काम से काम रखे। भारत। यूपी बना देश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य। योगी सरकार की सूर्य क्रांति योजना ने खोला रोजगार का रास्ता। लगभग 3 लाख सोलर रूफटॉप किए गए स्थापित। सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता से की बड़ी अपील। कहा, रिश्तेदारों को मुकदमेबाजी से बचाने के लिए महिलाओं को अपनी संपत्ति की करनी चाहिए वसीयत। हरियाणा में श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ शुरू हुआ विरोध। 20 कर्मचारी वाली निजी कंपनियां होंगी बाहर। 26 नवंबर को होगा जोरदार प्रदर्शन। बिहार में नई सरकार बनने पर चिराग पासवान की मां ने दिया बड़ा बयान। बोली, चिराग के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रही पार्टी। यूपी के बाराबंकी में गजब का मामला। विदाई से ठीक पहले दुल्हन हो गई फरार। 3 बीघा जमीन गिरवी रखकर दुल्हन को गहने लाया था दूल्हा। अब आपको कॉल करके धोखा नहीं दे पाएंगे ठग। ट्राई ने लागू कर दिया नया नियम। अब सभी ओरिजिनल कंपनियां और बैंक 1600 से शुरू होने वाले नंबर का करेंगे इस्तेमाल। 18 साल में एक दिन कम होने पर भी सहमति से बने संबंधों पर नहीं मिलेगी छूट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। भारत पाक युद्ध को लेकर ट्रंप ने कर दिया नया दावा। बोले, मैंने टैरिफ लगाने और ट्रेड खत्म करने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देश घबरा गए। बिहार की नई सरकार में एक मुस्लिम विधायक भी बने मंत्री। नीतीश के करीबी जमा खान ने ली मंत्री पद की शपथ।
अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को दी मुख्यमंत्री बनने की बधाई। बोले, हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री ही रह गए। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर तेजस्वी यादव ने दिया पहला बयान। बोले, अपने सभी वादे पूरे करे सरकार। वादे पूरे करने के लिए सरकार पर बनाएंगे दबाव। अखिलेश यादव की पार्टी भी महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में ठोकेगी ताल। अब्बू आजमी ने 150 उम्मीदवार उतारने का कर दिया ऐलान। इजराइल से भारत के लिए आ गई अच्छी खबर। दोनों देशों के बीच हो गई बड़ी डील। इजराइल की कंपनियां भारत में निवेश के लिए बेताब। पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर फहराएंगे भगवा। अयोध्या में कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ महोत्सव। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। अब उत्तराखंड में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर लगी रोक। पूरे राज्य में एस्मा एक्ट किया गया लागू। संजली मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने किया बंद का ऐलान। आज हजारों लोग पहुंचेंगे शिमला। बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील। नेपाल में फिर भड़क गई हिंसा। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी पर जैन जेड ने कर दिया हमला। प्रशासन ने लगा दिया कर्फ्यू। एनडीए की नई सरकार में बीजेपी से 14, जेडीयू से 8, लोजपा से 2, हम और आरएलएम से एक नेता ने ली मंत्री पद की शपथ। दिल्ली में टीचरों की प्रताड़ना से तंग आकर 10वीं के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूद कर दे दी जान। अब परिजनों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक ने कर लिया कबूल। बोले, लाल किले से कश्मीर तक हमने ही करवाया हमला।